नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित राम शब्द की रूप सिद्धि का अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहत आज हम द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के रूप रामान की सिद्धि का अध्ययन करेंगे। रामान की सिद्धि के लिए हमें जिन सूत्रों का विशेष ज्ञान होना आवश्यक है वे इस प्रकार हैं। लशक व तद्धिते, यह इतसंज्ञा का विधान करने का सूत्र है। इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है तद्धित वर्च प्रत्ययाद्या लशक वर्गा इतः स्यु, अर्थात तद्धित प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय के आदि के लकार, शकार या फिर क वर्ग यानी कि क ख ग घ ड़ वर्णों की इतसंज्ञा होती है। यहाँ पर तद्धित प्रत्यय का निषेध किया गया है। इस कारण कप, लच आदि प्रत्ययों में इतसंज्ञा नहीं होगी। जैसे राम शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन में शश प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यह तद्धित भिन्न प्रत्यय है क्योंकि यह सुबंत प्रत्यय है। तो शश प्रत्यय के शकार की लशक व तद्धिते से इतसंज्ञा होगी। इतसंज्ञा होकर के तस्य लोपः से इस शकार का लोप हो जाएगा। रामान की सिद्धि के लिए अगला जो विशिष्ट सूत्र है वह है तस्मात् शशो न पुंसी। इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है पूर्व सवर्ण दीर्घात् परो यह शशः सस्तस्य नः स्यात् पुंसी, अर्थात पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो शस है उसके स्थान पर जो स है उसको नकार आदेश हो जाता है पुल्लिंग में। जैसे राम शब्द से शश प्रत्यय किया गया, उसका अनुबंध लोप करने पर राम अस यह रूप प्राप्त हुआ। प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ से पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश करने पर रामास रूप प्राप्त होता है। इस रामास में पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है और मकारोत्तरवर्ती आकार है। इससे परे जो शश का सकार है उसको नकार आदेश हो जाएगा तो रामान रूप बन जाता है। अब न को णत्व विधान करने का सूत्र है अटक उपवांग नुम व्यवाये अपि। इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है अट क वर्गः प वर्ग आंग नुम एतैर्व्यस्तैर्ये था संभवं मिलितेश्च व्यवधाने अपि रसाभ्याम परस्य नस्येणः समान पदे, अर्थात अट प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, क वर्ग के सभी वर्ण, प वर्ग के सभी वर्ण, आंग तथा नुम इनमें से किसी का भी व्यवधान होने पर रकार या शकार से परे नकार को णकार आदेश हो जाता है समान पद में। इस प्रकार णत्व का विधान करने के लिए पद का अखंड होना आवश्यक है। उसके साथ ही अट प्रत्याहार में आने वाले वर्ण या फिर क वर्ग के वर्ण या प वर्ग के वर्ण या आंग या फिर नुम इनमें से किसी एक का या किसी का भी व्यवधान होना परम आवश्यक है। तभी रकार और शकार से परे नकार को णत्व आदेश होगा।
तो रामान जो पद है इसमें वर्ण विच्छेद करने पर हम देखेंगे कि र, आ, म, आ, न, यह वर्ण विच्छेद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर रकार से परे अट है आ, मकार से परे आ है, ये भी अट है, और यहाँ पर जो मकार है वह प वर्ग का वर्ण है। और इस प्रकार इन तीनों वर्णों से व्यवहित नकार है, इसलिए अट कुपवांग न्युम व्यवाय अपि सूत्र से नकार के स्थान पर णकार प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर नकार के स्थान पर णत्व का निषेध होगा, तो इस निषेध का विधान करने का सूत्र है पदान्तस्य। इसकी वृत्ति में कहा गया है नस्य णो न, अर्थात पदांत नकार को नकार नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि रकार और शकार से परे पदांत में जो नकार होता है उसको णकार आदेश नहीं होता है। जैसे रामान है, यह सुबंत पद है, इसलिए यह पद संज्ञक है। इसमें विद्यमान जो न है वह पदांत है, और पदांतस्य सूत्र से यहाँ पर न को णत्व नहीं होगा और रामान रूप ही रहेगा। अब हम इन सभी सूत्रों को रामान शब्द की सिद्धि के माध्यम से विस्तार से देखेंगे। रामान शब्द की सिद्धि में द्वितीय विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में बहुत से रामों को इस अर्थ में राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करने का सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। इसके बाद में बहुषु बहुवचनम सूत्र से इसकी बहुवचन संज्ञा करेंगे, और सुपह सूत्र की सहायता से स्वदशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में शश प्रत्यय का विधान करेंगे। तो राम, 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 शश, यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से दो राम शब्दों का लोप कर देंगे, तो राम शश, यह रूप प्राप्त होता है। अब लशक व तद्धिते सूत्र से शश के श की इत संज्ञा करेंगे और तस्य लोपः से उसका लोप करेंगे, तो राम अस, यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र से राम के अनत्य अकार और अस के अकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश करके रामास रूप प्राप्त होता है। इसके बाद तस्मात् छसो नः पुंसी सूत्र से स को न आदेश हो जाएगा, क्योंकि यह पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे है। तो रामान रूप प्राप्त होगा। इस दशा में न को णत्व प्राप्त होता है, और इसका विधान करने का सूत्र है अट कुपवांग नुम व्यवाये अपि। परंतु यह जो नकार है यह पदांत में है, अतः पदांतस्य सूत्र से न को णत्व का निषेध हो जाएगा और रामान रूप सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने राम शब्द के द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के रूप रामान की सिद्धि के बारे में विस्तार से जाना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।